आज बजट का क्लास 2 है। तो अभी हम लोग 26 नंबर सम करेंगे। सम नंबर 26 इसमें दिया 60% एक्टिविटी दिया, कैपेसिटी आज 6000 यूनिट बनाया। कॉस्ट टोटल कॉस्ट 90 रुपया और सेलिंग प्राइस नीचे दिया 100। आज कुछ बोला है, क्या बोला? नीचे इंफॉर्मेशन एट 70% 80% कैपेसिटी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डिक्रीज बाय 5% एंड 10%। at 70% 80% कैपेसिटी सेलिंग प्राइस फॉल बाय 2% एंड 5%, ऐसे बोला। ऐसे सिचुएशन में तुमको करना होगा, 3 कैपेसिटी है यहाँ पे, 60%, 70% और 80%। 3 कॉलम को तो करना है और 3 का अंदर भी सब पार्ट होगा। ऐसे टाइप का सम को हम टैकल कैसे कर पा रहे, देखो फॉर्मेट देखो। पहले सम नंबर 26 तुमको 60% कैपेसिटी दिया, तुमको 70% और 80% कैपेसिटी का बजट करने दिया। तो 60% मतलब बोल दिया 6000 यूनिट्स। तो 70% क्या होगा? 7000 यूनिट्स। 80% क्या होगा? 8000 यूनिट्स। बट इसमें 2 कॉलम करके होगा। इसके अंदर एक होगा पर यूनिट और एक होगा टोटल। एक होगा पर यूनिट टोटल, पर यूनिट और टोटल। ऊपर में कैपेसिटी, उसका ऊपर में फ्लेक्सिबल बजट। जल्दी फॉर्मेट बनाओ। वेरिएबल कॉस्ट लिखो और फिक्स कॉस्ट लिखो। आप बोल रहे डायरेक्ट मटेरियल 26 45 पर यूनिट। तो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, सब में पर यूनिट डाल दिया इंटू 6000, 270 और 3,15,000 3,60,000। बट पर यूनिट सेम होना चाहिए। इसके बाद बोला डायरेक्ट लेबर 20 पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर স্যার যে কোশ্চেনে পার ইউনিট যে থাকবে সেই কোশ্চেনে কি আলাদা করে পার ইউনিটের জন্য বক্স করতে नाम হবে? कर दे रहे, नहीं बोल रहे 20 पर यूनिट। तो बट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एट डिक्रीज बाय 5% एंड 10%। बोला ना 70% में 5% डिक्रीज हुआ। जब ऐसे बोलेगा तब करना होगा पर यूनिट। क्लियर? तो अभिजीत, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 5% डिक्रीज हुआ है, मतलब यहाँ पे जो 20 रुपया है 5% डिक्रीज, मतलब यहाँ पे होगा 19 पर यूनिट और उसमें 18 पर यूनिट होगा। समझे? तो 20 इंटू 6000 1,20,000, 19 इंटू 7,000 1,33,000 और 18 इंटू 8,000 1,44,000। जब ऐसे चेंज डायरेक्ट मटेरियल बोले, डायरेक्ट लेबर बोले, वेरिएबल ओवरहेड बोले, चेंज पर यूनिट हो रहा है, तब तुमको पर यूनिट का कलम करने से ठीक रहेगा, प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा। আপনি তো বলেছিলেন যে ভ্যারিয়েবলে সবসময় এ ফিক্স থাকে পার ইউনিট।
लास्ट डे इन लोग क्वेश्चन किया था ना, अभिषेक क्वेश्चन किया था ना, ज्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे कभी कभी प्राइस रिड्यूस होता है तो ही हुआ, এটা বলে দিলে করবে। ওকে, नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड सेमी वेरिएबल है, फैक्ट्री ओवरहेड सेमी वेरिएबल 40% फिक्स्ड, पहले जो लेवल का दिया रहेगा उसका करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड दो जगह लिख दो, वेरिएबल में फिक्स्ड ओवरहेड में। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल में लिखो और फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड में भी लिखो। क्या बोला? 40% फिक्स्ड, 15 का 40%, 15 का 40% फिक्स्ड बोला, 6 रुपया, तो 9 रुपया वेरिएबल। 6 रुपया फिक्स्ड मतलब 6 इंटू जो लेवल का दिया है 6000, 36,000 नहीं फिक्स में, 36,000 टोटल में सब में सेम, और 9 रुपया वेरिएबल होगा, 9 रुपया सब में होगा पर यूनिट। 9 इंटू 6,000 54,000, 63,000, 72,000, ऐसे समझे? तो फिक्स पैसा पर यूनिट का जरूरत नहीं है, जो लेवल का दिया रहेगा उसका पहले निकालेंगे। ये हुआ 15 माइनस 9 भी कर सकते, 15 माइनस 6 भी कर सकते हैं, 15 माइनस 6 कर सकते हैं, और 40% वेरिएबल मतलब 40% फिक्स मतलब 60% वेरिएबल भी कर सकते हैं, बात बराबरी है। सेम वे में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दो जगह लिख दो, एडमिन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड 10 रुपया, 50% वेरिएबल और 50% फिक्स्ड, जो लेवल का दिया रहेगा उसका पहले निकालेंगे। 5 रुपया वेरिएबल तो 5 रुपया फिक्स्ड, 5 इंटू 6,000, 5 इंटू 6,000 30,000 फिक्स्ड, सब में 30,000 होगा, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, और ऊपर क्या होगा 30,000, 35,000, 40,000, और कोई कॉस्ट नहीं है। सिर्फ टोटल का टोटल करो, पर यूनिट करने का जरूरत नहीं है। ये होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कैपिटल ए देके इंडिकेट कर दो, 4,74,000, 4,74,000, 2,81,000, 5,46,000, 6,16,000, टोटल करो, टोटल फिक्स कॉस्ट 66,000, 66,000, कैपिटल बी टोटल कॉस्ट ए प्लस बी 5,40,000, 6,12,000,
6,82,000। उसके नीचे प्रॉफिट, उसका नीचे सेल्स, सेलिंग प्राइस एट 60% में 100, इसमें बोला जो 2% कमेगा, मतलब 100 माइनस 2 कितना होगा 98। इसमें बोला 5% कमेगा, मतलब कितना 100 माइनस 5 तो 95। तो 100 इंटू 6,000 6 लाख, 98 इंटू 7,000 कितना हो रहा है 6,86,000, और 95 इंटू 8,000 7,60,000 लिख दो। तो डिफरेंस इज प्रॉफिट, प्रॉफिट इज 60,000 इसमें, बैलेंसिंग फिगर इसमें 74,000 70% कैपेसिटी में, 78,000 लास्ट में 78,000। जो समय प्रॉफिट पूछेगा, सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है, सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, वहां पे प्रॉफिट निकालना है। 60,000 74,000 और 78,000 तीनों लेवल का प्रॉफिट निकाल गया अभी। ओके, हम लोग नेक्स्ट सम करते हैं। सम नंबर 33 अभी करते हैं। द फाइनेंस मैनेजर जय इलेक्ट्रिकल लिमिटेड is preparing a flexible budget for the accounting year commence on 1st April. The company produces component K of a product. डायरेक्ट मटेरियल 7 पर यूनिट बोल दिया, ये तो वेरिएबल में होगा, तो डायरेक्ट मटेरियल लिखो ₹7 पर यूनिट, कितना हो रहा है 8,40,000 करो 9,80,000 10,50,000 डायरेक्ट मटेरियल हो गया। सोएब कैलकुलेट करो, डायरेक्ट लेबर 2.5 पर आवर, माने एक यूनिट बनाने में 2 घंटा 50 2.5 आवर लगेगा, और एक आवर का कॉस्ट है, सॉरी एक यूनिट बनाने में 1.6 आवर लगेगा, और एक आवर का दाम है ₹2.50। तो डायरेक्ट लेबर होगा 1.6 आवर इंटू ₹2.5 पर आवर, 4 रुपीज, कितना रहा है सर 4 पर यूनिट, 4,80,000 5,60,000 6 लाख। डायरेक्ट लेबर 1.6 आवर इंटू 2.5 पर आवर है, ₹4 हो रहा है। इसके बाद बोला सेल्समैन आर पेड कमीशन ₹1 पर यूनिट सोल्ड, सेल्समैन कमीशन ₹1 पर यूनिट 1,20,000 1,40,000 1,50,000 सेल्समैन कमीशन पर यूनिट बोला तो पर
फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 85,000 पर ईयर। फिक्स सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड, फिक्स में लिखो 85,000। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग, सेलिंग एंड एडमिन बोला, सेलिंग एंड एडमिन। $85,000 पर ईयर बोला। फिक्स कॉस्ट होगा, कितना भी प्रोडक्शन हो 85,000 ही खर्चा होगा, फिक्स्ड। नेक्स्ट, नीचे कुछ फिगर दिया। इंडायरेक्ट मटेरियल, ये वेरिएबल ना फिक्स्ड, समझो, ध्यान लगा के सुनो, कैलकुलेटर सामने रेडी रखो। वेरिएबल कैसे पता चलेगा ना, 2,64,000 को 1,20,000 देकर डिवाइड करो, कितना आया 2.2 पर यूनिट आ रहा है। सिमिलरली 3,30,000 को 1,50,000 देकर डिवाइड करो, 2.2 दोनों जगह 2.2 पर यूनिट सेम। पर यूनिट सेम मीन्स वेरिएबल, पर यूनिट सेम मीन्स वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल में लिखो इनडायरेक्ट मटेरियल, $2.2 पर यूनिट। कैलकुलेटर में करो, 2.2 इंटू 1,20,000, 2,64,000। इसके बाद 1,40,000, 3,08,000। इसके बाद 1,50,000, 3,30,000 বুঝেছো কি করে করলাম, বুঝেছো? इसके बाद इंडायरेक्ट मटेरियल हो गया। नेक्स्ट वन जाओ, इंडायरेक्ट लेबर, सेम वे, इसको 1,20,000 देकर डिवाइड करो, 1.25 1.25, 1,87,500 by 1,50,000, 1.25. तो it is also variable, 1.25 it is also variable, indirect labor। $1.25 per unit into কোনো quantity 1,50,000, 1,75,000, 1,87,500। স্যার ফার্স্টে আরেকটা জিরো হবে, 1 স্যার এখানে যদি এখানে দুটো মানে ইয়েতে দেওয়া আছে বলে আমরা দেখে করে দিলাম, যদি একটা দেওয়া থাকতো दिया रहेगा जैसे ऐसे सामने दिया रहेगा दोनों लेवल। नेक्स्ट वन देख लो, नेक्स्ट वन देखो, इंस्पेक्शन, $0.75 आ रहा है दोनों जगह। हाँ दोनों वेरिएबल। लिखो इंस्पेक्शन 0.75 पर यूनिट। कितना हो रहा है 90,000, 1,05,000 স্যার बोलो স্যার এইটা আরেকবার বলুন না, কি করলেন? सेम वे 90,000 को
1 लाख 20 থেকে ডিভাইড করো 0.75 पर यूनिट हो रहा है। 1,12,500 को भी 1,50,000 देके डिवाइड करो, वो भी 0.75 हो रहा है। पर यूनिट सेम मीन्स वेरिएबल, दोनों लेवल का। तो 0.75 निकल गया। 0.75 इंटू कितना यूनिट्स का बना रहे हैं? 1,20,000 देके इंटू कर दो। नेक्स्ट वन इंस्पेक्शन हो गया। मेंटेनेंस 0.7 और 0.68 0.68 अलग, दो अलग अलग आ रहा है, मतलब वेरिएबल नहीं है, मतलब वेरिएबल नहीं है। एक मिनट, ये वेरिएबल नहीं है, कंफर्म हो गया। अब फिक्स देखो, दोनों कॉस्ट भी सेम नहीं है, कॉस्ट भी सेम नहीं है, तो सेमी वेरिएबल है। मेंटेनेंस सेमी वेरिएबल होगा, मेंटेनेंस सेमी वेरिएबल। कॉस्ट पर यूनिट सेम नहीं है। जैसे नीचे देखो, इंजीनियरिंग सर्विस 94,000 दिया, दोनों कॉस्ट सेम, तो फिक्स्ड। इसमें क्या हुआ? पर यूनिट भी सेम नहीं है, कॉस्ट भी सेम नहीं है, तो क्या बोलेंगे? सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल मीन्स उसका अंदर वेरिएबल भी है, उसका अंदर फिक्स्ड भी है। तो कितना वेरिएबल कितना फिक्स्ड, वही निकालना है। तो हम लोग एक फॉर्मूला दिए थे लास्ट डे, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को एलिमिनेट कैसे करेंगे, कॉपी खोल के देखो। चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन यूनिट दिए थे ना। चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट। चेंज इन कॉस्ट में डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन यूनिट। ये वर्किंग नोट में नीचे करेंगे। वर्किंग नोट में नीचे लिखो मेंटेनेंस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू चेंज इन कॉस्ट divided by change in unit। Change in cost by change in unit। Change in cost means 1,02,000 minus 84,000 by change in unit 1,50,000 minus 1,20,000। एक सम कर दे पहले, ऊपर में 18,000, नीचे हो रहा 30,000। 0.6 पर यूनिट वेरिएबल होगा, 0.6 पर यूनिट वेरिएबल होगा। तो मेंटेनेंस को दो जगह लिखेंगे, वेरिएबल में भी लिखेंगे और फिक्स्ड में भी लिखेंगे। मेंटेनेंस को वेरिएबल में लिखो, मेंटेनेंस 0.6 पर यूनिट वेरिएबल है, तो मेंटेनेंस फिक्स भी होगा। पहले हम किसका निकालेंगे? जो लेवल का दिया है। कौन सा लेवल का दिया है? 1,20,000 का दिया है। 1,20,000 इंटू 0.6 कितना हो रहा है? 72,000। बट वहां पे कितना दिया? वहां पे कितना दिया? 84। 72,000 वेरिएबल हुआ, तो बाकी फिक्स्ड होगा। 84,000 दिया है वहां पे, माइनस 72,000 कितना हो रहा है? 12,000। एक बार फिक्स निकल गया, वो चीज हम सब में लिखेंगे।
सब लेवल में लिख लेते हैं। अब वेरिएबल कॉस्ट 0.6 पर यूनिट है इंटू 1,40,000, 90,000। कैसे डिटरमाइन हुआ समझ में आया? पहले पर यूनिट देखेंगे, सेम हुआ तो वेरिएबल, पर यूनिट सेम नहीं है, कॉस्ट सेम नहीं है, मतलब सेम ही वेरिएबल, तो दो जगह लिखेंगे, वेरिएबल और फिक्स्ड। कितना निकलेगा? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन यूनिट, निकला 6.6 पर यूनिट, 0.6 इंटू 1,20,000, 72,000 निकला। बट वहां पे टोटल दिया 84,000, माइनस कर दे बाकी फिक्स्ड, एंड सो ऑन। समझे? इसका बाद वाला सुपरविजन क्या है देखो तो, 1,98,000 बाई 1,20,000 ना, 1. 1.65। 1.65 उसके बाद 1.56। हाँ, तो इसका मतलब ए भी सेम नहीं है, तो वो भी सेमी वेरिएबल। तो सेमीवेरिएबल कॉस्ट को कैसे एलिमिनेट करते हैं हम बोले हैं, नीचे जाएंगे इंस्पेक्शन, तो ये सुपरविजन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, चेंज इन कॉस्ट कितना है? चेंज इन कॉस्ट 2,34,000 माइनस 1,98,000, चेंज इन यूनिट 1,50,000 माइनस 1,20,000, 36,000 बाई 30,000, 1.2 पर यूनिट वेरिएबल होगा। तो सुपरविजन को दो जगह लिख लो, सुपरविजन को दो जगह लिख लो, .2 पर यूनिट, और नीचे भी लिख दो 1.2 पर यूनिट। 1.2 पर यूनिट वेरिएबल, पहले वेरिएबल का निकालो, 1.2 इंटू 1,20,000, ताले वहां पे 1,98,000 दिया है, माइनस 1,44,000, कितना हो रहा है? 54,000 सब में लिख दो, 54,000 सब में लिखो, 54,000 सब में लिखो, और ऊपर में 1.2 इंटू 1,40,000, 1,68,000, 1,80,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन देखो, डेप्रिसिएशन दोनों लेवल में 90,000, इंजीनियरिंग सर्विस दोनों लेवल में 94,000, क्या बोलेंगे? फिक्स्ड लिखो, डेप्रिसिएशन फिक्स में लिखो, डेप्रिसिएशन 90,000 सब में, इंजीनियरिंग फीस, इंजीनियरिंग सर्विस सब में 94,000, यहां तक होगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कैपिटल बी, यहां तक होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कैपिटल ए,
लास्ट में करें टोटल कॉस्ट ए प्लस बी, कौन सा 21,60,000 फर्स्ट वन, नेक्स्ट वन 25,20,000, नेक्स्ट वन 27 लाख, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? कोई भी एक लेवल का फीस कॉस्ट निकालो। 3,35,000, हाँ 3,35,000 इज द टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट होगा 24,95,000 फर्स्ट वन, नेक्स्ट वन 28,55,000, 28,55,000, लास्ट वन 30,35,000। सम्स कंप्लीट हो गया।